सम्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के कृष्ण भावना भावित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 67 भगवद गीता चैप्टर 2.67 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले उस श्लोक का हम उच्चारण करेंगे। प्रभुपाद जी ने अनुवाद और तात्पर्य दिया है, उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। हरे कृष्ण। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। इंद्रियाणाम इंद्रियों के ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए यत जिसके साथ मनः मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है तत् वह अस्य इसकी हरति हर लेती है प्रज्ञाम बुद्धि को वायु वायु नावम नाव को इव जैसे अम्भसी जल में। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है तो वह भक्त को दिव्य प्रगति पद से विपथ कर सकती है।
जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, क्योंकि मन को वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों से निवेदन है कि कुछ भक्त लोग श्लोक का उच्चारण करिए प्लीज। हरे कृष्णा। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्बसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्बसि। हरे कृष्णा। इंद्रियाणां हि चरुतं विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवं वसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावामिवाम्भसि। हरे कृष्ण। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम् इवाम्भसि। हरे कृष्णा। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। हरे कृष्ण। Hare Krishna. As a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a man's intelligence. तो इस श्लोक से पहले हमने चर्चा करी थी, नास्ति बुद्धिरयुक्त से ना चाभवित भावना। तो उस श्लोक में कृष्ण भगवान हमको बताते हैं अयुक्त से नास्ति बुद्धि अयुक्त से। युक्त का अर्थ होता है जुड़ा रहना या इक्विप्ड है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर हमारी बुद्धि वी आर नॉट इक्विप्ड विद नवदा भक्ति, तो उसका परिणाम क्या होता है, न चा भाव्यता, कि हमारा जो भावना है, कि भावना के दो अर्थ हैं, एक तो हमारा मन हो गया और दूसरा है हमारी कॉन्शियसनेस, और ये कई बार हम इसको इमोशंस भी बोलते हैं। सो दोज विल ऑल्सो नॉट बी ऑन कृष्णा, वह भी कृष्ण भगवान के ऊपर नहीं रहेंगे। और जैसा हमने आपको बताया था कि इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है। तो अगर हमारी बुद्धि कृष्ण भगवान में नहीं लगी है तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भी
कृष्ण भगवान के ऊपर नहीं रहेगा। और कृष्ण भगवान बोलते हैं अगर हमारा मन और बुद्धि भगवान पे नहीं है, भक्ति में नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि हमारा मन शांत नहीं होगा, हम शांत नहीं रहेंगे। और जहाँ शांति की बात आती है वहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी हमेशा भगवद गीता के 5वें अध्याय श्लोक नंबर 29 का उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया हमको कि यह श्लोक पीस फॉर्मूला है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। कि अगर हमारी बुद्धि को 3 चीजें समझ में आ जाएं तो हमें शांति मिल सकती है। और वो 3 चीजें कौन सी है? कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, हमारी बुद्धि को ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि हम जो भी यज्ञ तप ये जो भी कर्म करते हैं अपने लिए या किसी दूसरों के लिए, उसके भोक्ता कृष्ण भगवान है। क्योंकि हर एक जीव के अंदर कृष्ण भगवान विद्यमान है। और कोई भी जीव, हम जैसे मनुष्य जीव नहीं, इवन जो देवी देवता हैं वो भी किसी चीज का भक्षण करते हैं, भोग करते हैं, तो उसके अंतिम भोक्ता कृष्ण भगवान होते हैं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे कर्मों के बंधन ही होंगे और हमारा मन कृष्णा के ऊपर लगा रहेगा। और दूसरा है सर्वलोक महेश्वरम, कि कृष्ण भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं। और जब हम कहते हैं कृष्ण भगवान सभी लोगों के स्वामी हैं तो इसका अर्थ है कि जितने भी लोग हैं उसके अंदर जो भी चीजें हैं उन सबके स्वामी भी कृष्ण भगवान है। तो हम लोग इस चीज को जानते हैं लेकिन इसको मानते नहीं है। और मानने का अर्थ यह है, मानते नहीं है इसका अर्थ यह है कि जब हम बोलते हैं कि उदाहरण के रूप में यह शरीर मेरा है या पत्नी मेरी है या बैंक बैलेंस मेरा है या घर मेरा है, तो उस समय फिर हम जानते हुए भी कृष्ण भगवान सर्वलोक महेश्वरम है, हम उस चीज को मान नहीं रहे हैं। और इसी कारण से हमको शांति भी नहीं रहती। और तीसरी चीज है सुहृदम सर्वभूतानाम, ये भगवान के सभी जीवों के सुहृदय हैं। और सुहृदय का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का बिना किसी स्वार्थ के हित करना चाहता है, उसको बचाना चाहता है, उससे प्रेम करता है, उसको सुहृदय कहते हैं। तो भगवान हमें बताते हैं कि अगर हम 3 चीजों को मान लें अच्छी तरह से और हमेशा याद रखें तो हमें शांति मिलेगी। और यहाँ पे कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अगर हमें न चा भावयत शांति अशांत से कुतः सुखम, कि अगर शांति नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा। और यह भगवान हमको बताना चाहते हैं कि अगर हमें सुखी होना है तो सुखी होने से पहले हमारे इंद्रियों और मन को शांत होना चाहिए। अगर हमने भगवान के नाम का जप किया, भगवान की सेवा करी और उसके करने के बाद भी हमारा मन अशांत है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कृष्ण भगवान कहते हैं भक्ति कैसी चीज है? भक्ति ऐसी चीज है जिसको करने से हमको सुसुखम, बहुत ज्यादा सुख मिलते हैं। और इस श्लोक के संदर्भ में देखें तो जो भगवान कहते हैं बहुत ज्यादा सुख मिलता है, तो इसका अर्थ है कि भगवान की भक्ति करने के बाद हमको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। तो हमने भगवान के नाम का जप किया, आरती करी, सेवा करी, कुकिंग करी, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन करने के बाद भी अगर हमारा मन अशांत है
तो इसका कारण है कि तो इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इफ यू फॉलो द प्रोसेस यू आर गोइंग टू गेट द राइट रिजल्ट, कि अगर हम किसी चीज को विधि पूर्वक करें तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। कुकीज बनाने की रेसिपी होती है, अगर हम उसको बराबर फॉलो करें तो बाद में बहुत अच्छी कुकी बनेगी, और अगर उसको फॉलो नहीं किया तो कुकी अच्छी नहीं बनेगी। और यह कभी कभी ऐसा होता है कि विधि मालूम है लेकिन उसका अनुभव नहीं है, तो भी कुकी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरह से भगवान की भक्ति के मार्ग में गुरु साधु शास्त्रों ने जो हमको विधि बताई है उसका पालन करना चाहिए, और अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमारा मन और बुद्धि सहज रूप से भगवान में लग जाए। शिला प्रभुपाद भगवद गीता के 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के आई थिंक 28 वर्स के अंदर युक्त शब्द का अर्थ बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं युक्त मीन्स द पर्सन हु इज वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर और अंडर सुपीरियर ऑर्डर्स। कि युक्त कौन सा व्यक्ति होता है? युक्त ऐसा व्यक्ति है जो गुरु साधु शास्त्र के उनकी बुद्धि के अनुसार काम करता है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान ने हमको बताया कि अगर हमारी बुद्धि और मन कृष्ण भगवान में नहीं है तो हमें शांति नहीं मिलेगी, और अगर मन शांत नहीं होगा तो हमें सुख भी नहीं मिलेगा। और इस श्लोक के बाद में कृष्ण भगवान बोलते हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावम एवाम्भसि। तो हमने जैसे पहले आपको बताया था कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान से 4 प्रश्न पूछे थे, और जो अंतिम प्रश्न था किम ब्रजेत किम, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है वह किस तरह से चलता है। तो इसका उत्तर कृष्ण भगवान राग द्वेष विमुक्त श्लोक से 3 श्लोक पहले देना शुरू करते हैं। और इस श्लोक के अंदर कृष्ण भगवान बताते हैं इंद्रिय नाम ही चरताम। चरताम, चरताम का अर्थ है चलना है, और यहाँ पे चलने का अर्थ है हमारी इंद्रियों का चलना। और इसका अर्थ है, हमको साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम ऑफिस में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, बच्चों की स्कूल जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी जगह पे जाते हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं हमारी इंद्रियां चलती रहती हैं। चलने का अर्थ ये नहीं है कि जिस तरह से हमारे पैर चलते हैं। इंद्रियों का चलने का अर्थ है कि हमारी इंद्रियां उनके विषयों से संपर्क करती रहती हैं। Our senses keep getting in contact with the sense objects. कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम कानों को बंद ही नहीं रख सकते, तो कान तो हमेशा खुले रहेंगे। तो जब हमारे कान कोई भी बाहर की ध्वनि को सुनते हैं तो उसका अर्थ है कि हमारे कान उनके जो विषय भोग हैं उसके बीच में चल रहे हैं। ऐसे ही जब हमारी आंखें कुछ चीजों को देखती हैं, ऐसी चीजों को देखती है जिनका रूप है, तो इसका अर्थ है कि हमारी आंखें चल रही है। इसी तरह से हमारी त्वचा कोई भी कोमल चीज को छूना चाहती है, तो इसका अर्थ है कि हमारी त्वचा अब उनके विषय भोगों के बीच में चल रही है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय नाम ही चरताम है। चरताम करते हैं कि जब हमारी इंद्रियां विषयों में चरती है तो क्या हो सकता है कि अगर उसमें से सिर्फ एक इंद्रिय नाम करते हैं बहुत सारी इंद्रियां, तो बहुत सारी इंद्रियों में से अगर कोई एक भी इंद्रिय है वो अगर यन मनो अनुविधीयते,
अगर वो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और मन को उस विषय सुख भोग में लगा देती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? तदस्य हरति प्रज्ञा में। इसका परिणाम होता है कि वह उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। हरंती का अर्थ है हर लेना है, और बुद्धि को हरने का अर्थ है, जैसे हमने आपको बताया था कि बुद्धि को हरने का अर्थ है कि व्यक्ति गुरु, साधु, शास्त्र, उनके वचनों को भूल जाता है और यह याद रखता है तो बराबर उसका पालन नहीं करता है और यह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। और भगवान फिर उदाहरण देके हमको समझाते हैं कि किस तरह से सिर्फ एक इंद्रिय हमें अपने पद से च्युत कर सकती है, भ्रष्ट कर सकती है। भगवान कहते हैं वायुर नावम इवाम्भसी। वायु का अर्थ होता है हवा और नाव का अर्थ होता है नाव, हम सब जानते हैं। और अम्बसी का अर्थ है कि पानी। जिस तरह से पानी में बहती हुई नौका को सिर्फ एक हवा का झोंका डगमगा देता है, उसी तरह से अगर हमारी सिर्फ एक इंद्रिय हमारे मन को किसी विषय के सुख भोग में खींच ले, तो हम हमारे लक्ष्य से, जरूरी नहीं आध्यात्मिक लक्ष्य, भौतिक लक्ष्य भी होते हैं हमारे, तो हम अपने भौतिक लक्ष्य से भी विचलित हो जाते हैं। So this verse tells us how we lose or what happens when we lose the control over the senses. And while living and acting in this world, जब हम संसार में रहते हैं और काम करते हैं, अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, if we are not careful, then our senses can drag us away from our it can be your material goal or it can be even the spiritual goal. हम संसार में रहते हुए अगर हम लोग सावधान नहीं रहेंगे, सावधान किस चीज के लिए? हमारे इंद्रियों से भोग करने के विषय में। क्या है? being careful means careful about enjoying our senses or the degree of enjoyment. Then we cannot achieve our goal. It can be even material or spiritual. If a student, who is अगर कोई स्टूडेंट है जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे डिवोटी नहीं हो, लेकिन अगर वो अपनी स्लीपिंग को रेगुलेट नहीं करेगा, रोज 10 घंटे 12 घंटा सोएगा वो, तो क्या होगा? या तो फेल हो जाएगा और या उसको कई बारी प्रयास करना पड़ेगा पढ़ाई को पूरी करने के लिए। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि हाउ पावरफुल इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हैविंग द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंस विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स। कि अगर हमारी सिर्फ एक इंद्रिय भी उसके जो विषय भोग हैं उसमें लग जाए तो कितनी हानि हो सकती है। भगवान कहते हैं वायु नावम विभावसी। रूपा जी कहते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग विंड। अ स्ट्रॉन्ग विंड में से सिर्फ एक हवा का एक झोंका, हवा का एक झोंका ही काफी है नाव को डगमगाने के लिए। कल्पना करिए कि आप नदी के अंदर है, नाव के ऊपर बैठे हुए हैं, नाव चल रही है नदी के अंदर, तो अगर जैसे ही हवा चलती है तेज, एक बारी भी हवा तेज चलेगी तो नाव डगमगाने लग जाती है। और जब हवा चलती है तो नाव को, ये जो नाव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है,
उसको दो तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है। अगर हवा बहुत तेजी से चली तो हो सकता है नाव भी डूब जाए, और हवा विपरीत दिशा में है तो नाव या तो जो लक्ष्य है जहां पर जाना चाहिए वहां पर उस दिशा में नहीं चल पाएगी, और उस दिशा से भटक जाएगी, दूसरी दिशा की तरफ चलना शुरू कर देगी, या उसको अपनी दिशा में अपनी लक्ष्य पहुंचने में बहुत बहुत समय लगेगा। अजामिल वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, लेकिन सिर्फ एक क्षण के लिए उन्होंने दृश्य देखा तो उनका उनका उनकी भक्ति की नाव थी, उनके ज्ञान की नाव थी, पूरी डूब गई उनके। इसी तरह से विश्वामित्र जी का है, और हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमको समझाने के लिए कि अगर हम अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से संपर्क के विषय में सावधान नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में कितनी हानि हो सकती है। कुछ समय पहले हमने आपको एक श्लोक बताया था कि आदिगुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने विवेक चूड़ामणि करके एक बुक लिखी है। उस श्लोक में शंकराचार्य जी बोलते हैं, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धः कुरंग मातंग पतंग मीनः रंगा नरः पंचभिरांजित किम। तो इस श्लोक के अंदर शंकराचार्य जी 5 जीवों के उदाहरण देते हैं कि किस तरह से वह सिर्फ अपनी एक इंद्रिय के सुख भोग के कारण मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले वो उदाहरण देते हैं कि कुरंग का है। कुरंग का अर्थ होता है हिरण। हमने आपको कई बार बताया कि हमारे 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियों के विषय भी है। तो 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय है कान, उसका विषय क्या है? शब्द है। तो हिरण की आसक्ति शब्द ध्वनि की तरफ होती है, उसको एक विशेष तरह की शब्द ध्वनि अच्छी लगती है, तो किसी शिकारी को हिरण को पकड़ना होता है तो उस तरह के शब्द ध्वनि का उच्चारण करते हैं, और जैसे ही हिरण को शब्द ध्वनि मिलती है, सुनने को मिलती है, तो उस ध्वनि की तरफ भागता है और वह शिकारी के जाल में फंस जाते हैं और बाद में उसको मार देते हैं। और दूसरा उदाहरण दिया है मातंग है। मातंग का अर्थ है हाथी है। हमारी 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय है त्वचा, और त्वचा का विषय भोग क्या है? स्पर्श। हमारी त्वचा हमेशा कोमल वस्तुओं का स्पर्श करना चाहती है। तो हाथी का स्वभाव क्या होता है? हाथी को हथनी का स्पर्श अच्छा लगता है। तो जब हाथी को पकड़ना होता है तो शिकारी एक गड्ढा बनाता है, गड्ढे के दूसरी तरफ हथनी को खड़ा करता है, और जब हाथी वो हथनी को देखता है तो उसका स्पर्श करने के लिए चलता है, और चलते ही हथनी के पास पहुंचने से पहले ही वह गड्ढे में गिर जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। ये तीसरा उदाहरण दिया है पतंग का। पतंग का अर्थ होता है मौत, या पतंगा कहते हैं हिंदी में। तो हमारी 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय है आंखें, और आंखों का विषय भोग क्या है? रूप है। तो पतंग जो अग्नि का रूप है उसकी तरफ आकर्षित होता है, और आकर्षित होता है, उसकी तरफ भागता है, वो जैसे उसका स्पर्श करता है उसमें गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और चौथा उदाहरण देते हैं मछली का। हमारी 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय है जिह्वा, और जिह्वा का विषय भोग है स्वादिष्ट पदार्थ है।
तो मछली की आसक्ति खाने में होती है, तो शिकारी उसके जो बैट होती है उसके आगे ऊपर खाने के लिए कुछ बांधता है और मछली उसकी तरफ आकर्षित होती है और शिकारी के जाल में फंस जाती है। और अंतिम उदाहरण है ड्रिंगा, इट्स हनी बी या मधुमक्खी भी कह सकते हैं। इसी आसक्ति इसकी आसक्ति बहुत ज्यादा खुशबू वाली चीजें उसके अंदर होती है। तो ये उस आसक्ति के कारण ये जो फूल है, ये कमल का फूल है, उसकी तरफ आकर्षित होती है, उसके ऊपर बैठती है और जैसे ही कमल का फूल बंद होता है, हाँ, तो उसके अंदर दब गई इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शंकराचार्य जी ने इस श्लोक के अंदर हमको बताया कि किस तरह से सिर्फ एक इंद्रियों में आसक्त होने के कारण अलग अलग तरह के जीव अपना जीवन खो देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं कि ये तो इन जीवों की बात है, लेकिन मनुष्य का तो क्या कहना। मनुष्य की आसक्ति तो सिर्फ एक इंद्रिय विषय भोग में नहीं है, मनुष्य की आसक्ति तो पांचों ही तरह के इंद्रिय विषय भोग में है। तो उसका उद्धार कैसे होगा। और मनुष्य का अर्थ है कि हम जैसे जीव हैं। मछली की आसक्ति तो सिर्फ उसके जो जीवा के विषय भोग के अंदर है, हिरण की आसक्ति सिर्फ शब्द ध्वनि के अंदर है। लेकिन हम जैसे जो जीव हैं, ज्यादातर जीवों की आसक्ति सभी विषय भोगों में। हमारी आंखें भी हमेशा सुंदर से सुंदर रूप देखना चाहती हैं, कान भी सुंदर से सुंदर भौतिक ध्वनि सुनना चाहते हैं, जीवा भी हमेशा कुछ न कुछ भौतिक चीजें खाने के लिए लपलपाती रहती है ना। तो कहते हैं कि ऐसे जीव का क्या कहने का, कि इसका उद्धार कैसे होगा। और इस श्लोक के द्वारा हमको एक चीज और भी समझ में आती है कि हमारा मन, ये हमारा मन है, वह बुद्धि को हरता है, ना कि इंद्रिय है। अगर हमारा मन भगवान में लगा हुआ है, हमारे लक्ष्य की तरफ है, तो हमें इंद्रियों से कोई हानि नहीं है। हम विषय भोगों के बीच में घूमते रहेंगे, लेकिन उससे कोई हानि नहीं है। जब तक हमारे मन का विषय भोगों से संपर्क नहीं होता, तो कोई हानि नहीं होती। As long as our mind is not attracted to the pleasure of the sense objects, we are safe. और लेकिन जैसे ही हमारा मन जो विषयों का सुख है उसकी तरफ चला गया, तो फिर हम अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में अवधूत जी हमको एक बहुत सुंदर उदाहरण देके समझाते हैं। और वो श्लोक में बोलते हैं कि तदैवमात्मनि अवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित बहिरंतरं वा यथेषु कारो नृपितं व्रजन्तं ईशौ गतात्मा न ददर्श पार्श्वे। So this is Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 9, verse number 3. तो इस श्लोक से पहले अवधूत जी हमको बताते हैं कि हमारा मन कैसे नियंत्रित होता है जब वो भगवान में पूरी तरह जम के लग जाए। अगर हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है, तो उस समय क्या होता है। तो वो कहते हैं कि तदा एट दैट टाइम आत्मनि इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कि तदेव आत्मनि की एंड अवरुद्ध चित्तो। अवरुद्ध का अर्थ होता है कि पूरी तरह से जम जाना, और चित्त का अर्थ होता है माइंड। कि जब हमारा मन पूरी तरह से भगवान में लग जाता है, तो
न वेद किंचित बहि अंतरम, न वेद किंचित बहि अंतरम। फिर बाहर क्या हो रहा है और अंदर क्या हो रहा है हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे मन के अंदर कोई उत्तेजना नहीं रहती। और बहिर, बहि का अर्थ है कि बाहर जो विषय भोग है, अगर हमारी इंद्रियों के सामने विषय भोग आए तो भी इंद्रियां विचलित नहीं होंगी। और इसमें उदाहरण देके हमको समझाते हैं, यथेषु करो नृपंती व्रजंतम। यथेषु कारो, ईशु का अर्थ होता है बाण और कारो का होता है बनाने वाला। एक जो बाण बनाने वाला होता है उसका ध्यान इसमें लगा रहे कि मेरे को बाण बिल्कुल सीधा बनाने का है। तो क्या होता है कि ईशो गतात्मा न ददर्श पार्श्वे, और इसे पहले बोलते हैं नृपतिम व्रजंतम। व्रज का अर्थ होता है चलना, नृप का अर्थ होता है राजा। कि उसके पास से अगर राजा भी निकल जाए तो न ददर्श पार्श्वे, पार्श्वे का अर्थ है बिल्कुल बराबर से भी उसके राजा निकल जाए तो वह उसको देखेगा नहीं। क्या अर्थ है कि उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं जाएगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, या इस श्लोक के अंदर अवधूत हमको क्या शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हमारा मन पूरी तरह से हमारे लक्ष्य के ऊपर है तो हमारी इंद्रियों के सामने अगर विषय भोग आएंगे तो भी हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके तात्पर्य में हमको बताया गया है कि जब राजा कहीं पर भी जाता है तो राजा के साथ में बहुत सारे लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग नहीं होते, उसके आगे जो लोग चलते हैं वो भी क्या कुछ ध्वनि करते हुए चलते हैं, नगाड़े बजाते हुए चलते हैं, लोगों को सावधान करते हुए चलते हैं। तो जब राजा कहीं पर भी जाता है, कहीं जगह किसी जगह से गुजरता है तो बहुत राजा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शोरगुल भी है। लेकिन जो बाण बनाने वाला है उसका मन कहाँ पर है? उसका मन सिर्फ एक जगह पे कि मेरे को बाण बिल्कुल सीधा बनाने का है। तो 5 इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंखें है, उसकी आंखों के सामने से बहुत बड़ा व्यक्ति जा रहा है, नगर का मालिक जा रहा है, और उसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, और कानों को जो विषय चाहिए बहुत अच्छी अच्छी मधुर ध्वनि भी आ रही है, लेकिन फिर भी वह उससे विचलित नहीं होता है। और विचलित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका मन सिर्फ एक जगह पे अपने लक्ष्य पे लगा हुआ है, इसलिए उसका मन विचलित नहीं होता है। तो इसी तरह से अगर हमारा मन कृष्ण भगवान के ऊपर लगा हुआ है और पूरी तरह से लगा हुआ है, तो फिर हमारे अंदर और बाहर क्या हो रहा है हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम कई बारी सुनते हैं, चैतन्य चरितामृत में आता है, एक एक स्त्री को चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो एक स्त्री को जगन्नाथ जी के दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, है ना। तो जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने गई, तो उसके मन में दर्शन करने की इतनी उत्सुकता थी, उसको एहसास ही नहीं था कि उसके सामने कौन है, और चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ही चढ़ गई वो है, उनके ऊपर चढ़कर उनके दर्शन करने लगी। तो इसको कहते हैं कि
मन आवेश है कि हमारा मन पूरी तरह से कि कृष्ण भगवान में लगा रहे। और जब हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण भगवान में लगा रहता है और यह हमारे लक्ष्य की तरफ लगा रहता है, तो फिर हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, ये जो भी सुख की भोग की सामग्री है, हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। हम लोगों ने सुंदरकांड, बहुत सारे लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जामवन जी ने हनुमान जी को आदेश दिया कि सीता माता का पता लगा कर आओ, और हनुमान जी ने बहुत ही हर्ष के साथ उनके आदेश को स्वीकार किया है। और वह जैसे ही चले, जैसे ही सीता माता की खोज के लिए चले, तो तुरंत ही उनके सामने मैनाक पर्वत आ गया। और मैनाक पर्वत और बहुत ही सुंदर दिव्य पर्वत है, और पर्वत के ऊपर अलग अलग तरह के फल फूल, मीठा जल, ये सब, वह सब चीजें जिससे उनको, हमारी आंखों को सुख मिल सकता है, हमारी त्वचा को सुख मिल सकता है, हमारे कानों को सुख मिल सकता है, सबको सामग्री वहां पर उपलब्ध थी। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैनाक पर्वत ने हाथ जोड़कर उनसे विनती करी है कि महाराज आप थोड़ा सा तो कुछ ले लीजिए, थोड़ा सा तो विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी कहते हैं नहीं, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, कि राम काज करे बिना विश्राम कहाँ है, विश्राम करने का समय किधर है। तो चूंकि हनुमान जी का मन सिर्फ उनके लक्ष्य में था, तो उनके सामने सुख भोग की पूरी सामग्री थी, फिर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। उसके बाद में सुरसा आई, सुरसा ने बोला तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा नहीं, अभी नहीं खाने का, मुझे भगवान की सेवा करनी है, मुझे जाने दो। कहते नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने बोला नहीं, वचन देता हूं मैं सेवा पूरी करके वापस आऊंगा, तुम मुझे आराम से खा लेना। वो कहते नहीं, मुझे तुम्हें पहले खाने का है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, तुम पहले मुझे अपने मुंह में रखो, खा लो। तो सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया, हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा किया, सुरसा ने और बड़ा मुंह किया, हनुमान जी ने और बड़ा आकार किया, करते करते 32 योजन का मुख कर लिया। और हनुमान जी तुरंत मुख में घुसे और घुस के बाहर भी आ गए। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हम भगवान के, अगर हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य की तरफ है, तो भगवान हमें बुद्धि भी देते हैं कि हम किस तरह से अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकें। बुद्धि के साथ में शारीरिक शक्ति भी देते हैं, क्योंकि सुरसा के बाद में जलचरी थी नहीं, वो हनुमान जी के सामने में आई है, वो हनुमान जी को पकड़ना चाहती थी, मारना चाहती थी। हनुमान जी ने उसको मारा और उसको दूर कर दिया। भगवान ने उस समय हनुमान जी को शारीरिक शक्ति भी दी, शक्ति थी उनके पास, लेकिन समय पे वो शक्ति काम आई है। और उसके बाद में हनुमान जी फिर वन में पहुंचते हैं। कश्यप वाटिका पहुंचने से पहले तो वन भी बहुत सुंदर वन था, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर खाने के फल फूल थे। तो अब तक तो हनुमान जी को बहुत ज्यादा थक जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि उनका मन सिर्फ एक ही तरफ था, एक ही लक्ष्य पे था कि मुझे सीता माता का खोज करनी है, सीता माता को ढूंढना है, तो उनका मन किसी भी विषय भोग की तरफ आकर्षित नहीं हुआ है। मन ने उनको कभी भी नहीं बोला कि बेटा तू थक गया है, थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा कुछ खा पी ले।
So this is the power of being, this is the power of attaching our mind to a one goal, a single goal, or the topmost goal, which is to serve Krishna. कि अगर हमारा मन भगवान की सेवा में रहेगा, हमारे लक्ष्य की तरफ रहेगा, तो हमारी इंद्रियां उनके विषय भोग के बीच में चलती रहेंगी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति की बुद्धि का पतन नहीं होगा, और यह कह सकते हैं व्यक्ति अपने लक्ष्य से च्युत नहीं भटकेगा। और इस श्लोक के द्वारा कृष्ण भगवान हमको एक चीज यह भी समझाते हैं कि इट इज easy to come to Krishna consciousness, but it's difficult to stay in Krishna consciousness. कि भगवान की भक्ति में आना तो सरल है, मुश्किल भी है, सरल भी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी, लेकिन उसके अंदर टिके रहना वो बहुत बड़ी बात है। श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद में प्रसंग आता है, दिस इज 4.24.71 4.24.71। यह श्लोक शिव जी रचिदास को बोल रहे हैं और इस अध्याय के अंत में बोल रहे हैं। जब प्रचेता जी को उनके पिताजी ने आज्ञा दी कि बेटा अभी तुम्हें विवाह करना चाहिए और इस समाज को आगे बढ़ाना है, तो प्रचेता जी बोलते हैं कि पिताजी हम विवाह करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। और कैसे करेंगे? हम 10,000 साल तक पानी के अंदर जाकर तपस्या करेंगे। It was, I think, 1,000 years, not 10,000 years, but whatever it is. तो वह सभी प्रचेतास भगवान की भक्ति करते हैं कई हजार साल तक पानी के अंदर रह के। और उसी प्रसंग के अंदर शिव जी उनको एक स्तोत्र बताते हैं या भगवान की स्तुति बताते हैं, और वह स्तुति बताने के बाद में उनको क्या बोलते हैं? धारयन्तो मुनि व्रता है। इसके अनुवाद में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं ना कि यू शुड टेक, या थैंक यू प्रभु, कि my dear princess, in the form of a prayer, I have delineated the yoga system of chanting the holy name. शिव जी प्रचेतास को बोलते हैं कि मैंने इस प्रार्थना के द्वारा तुमको एक योग पद्धति बताई। योग पद्धति कौन सी है? वह भगवान के नाम जप करने की है। और क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ यू शुड टेक दिस इंपॉर्टेंट स्तोत्र within your minds, and promise to keep it in order to become great sages. This line is very important, the second line, कि all of you should take this important stotra within your minds and promise to keep it in. Keep it in means keep it in mind. सो हमको गुरु साधु शास्त्र बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन वो हमसे क्या अपेक्षा करते हैं कि हम उसको हमेशा मन में रखें। मन में रखने का अर्थ है कि हम उसका
पालन करें. It's easy to hear, but difficult to apply unless we endeavor it. And I was making a point that it is easy to come in Krishna consciousness, but difficult to stay in Krishna consciousness. और यह श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो यनो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम मिभांवसी. यह श्लोक हमको बताता है कि लोग कृष्ण, the people they come to Krishna consciousness, but why can't they stay, or why don't they stay there for a long time and they fall down? और ये 2.67 श्लोक है. इस श्लोक में कृष्ण भगवान हमको बताते हैं कि क्या कारण है कि लोग कृष्णा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, जुड़ते भी हैं, लेकिन वो जुड़े नहीं रह पाते. ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज. चैतन्य चरितामृतम में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कि कोई भाग्यशाली जीव होता है कि गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कि गुरु और कृष्ण की कृपा से पाए मतलब सहज. क्योंकि भगवान और भगवान के भक्त दोनों ही बहुत ज्यादा उदार होते हैं, दयालु होते हैं. तो उनकी कृपा से हम जैसे जीवों को भक्ति लता बीज मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है. लेकिन समस्या है कि भक्ति लता बीज को कहाँ रखे ना, कहाँ रख सकते हैं भक्ति लता बीज को. अभी जो घर में मिट्टी का पॉट है उसके अंदर तो नहीं रख सकते ना, उसको वहां पे तो नहीं रहेगा हुआ है. तो वो कहाँ पे रखने का है, भक्ति को किधर रखने का है, भक्ति को हमारे मन के अंदर रखने का है. और मन में रखने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा. वी नीड द एंडीवर टू कीप दैट सीड ऑफ भक्ति in our mind. An endeavor not only to keep the seed in the mind, but also we have to do even other endeavors. Other endeavor क्या है कि वो कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी बोलते हैं ना कि श्रवण जल करे सिंचन, कि वो बीज तो दे दिया, गुरु कृष्ण ने बीज तो दे दिया हमको है, लेकिन उसको रखने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास करने का है. और प्रयास क्या करने का है, प्रयास क्या करने का है, श्रवण जल करे सिंचन. इसको श्रवण जल के द्वारा या भगवान के नाम के श्रवण रूपी जल के द्वारा उसको सिंचन करने का है. अगर बीज हमको, हम जैसे मिट्टी के अंदर बीज बोते हैं, तो हम चाहते हैं कि बीज के अंदर पौधा आए, बीज से पौधा आए, तो हमको क्या करना चाहिए, हमको उसके अंदर निरंतर रोज पानी देना चाहिए. तो इसी तरह से हमको रोज श्रवण रूपी जल का पानी देने का है, भक्ति का जो बीज मिला है उसके ऊपर. तो इसका अर्थ है कि हमको उसके लिए प्रयास करने का है. और अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो जो भक्ति का बीज मिला है वह कुछ समय बाद ही वो क्या कहते हैं, वो उसकी जो शक्ति है ये खत्म हो जाएगी, वो बीज सूख जाएगा. एक बार शिला प्रभुपाद जी के पास उनके एक शिष्य आए
और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त करी कि प्रभुपा जी हमारे हमारे इस्कॉन के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हाँ? लेकिन बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं और ज्यादातर लोग छोड़ के जा रहे हैं. The express is concerned that Prabhupada people are coming and going in. So Prabhupada, don't worry about the people who are leaving in. You should think about the people who are staying with us. क्योंकि भगवान की भक्ति का बीज मिलना कई बार लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन सरल भी है. कि हम साधारण रूप से समझना चाहें तो हम देखेंगे हम कितने सारे लोगों को बताते हैं भगवद गीता के बारे में, कितने सारे लोगों को मालूम है कि प्रोग्राम है. और यह कई बार बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, जैसे रथ यात्रा हो गया, जन्माष्टमी हो गई, कितने सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोगों के कान में कृष्णा का नाम जाता है, लेकिन वह सब लोग दोबारा सत्संग में नहीं आते हुए. सो भक्ति लता बीज मिला, इट्स इजी टू गेट इट, लेकिन चूंकि प्रयास नहीं किया तो वह सूख भी गया हुआ है और यह वह आगे नहीं बढ़ पाया. तो अगर हम भक्ति मार्ग में आते हैं, हाँ, तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन भक्ति में लगा रहे. अगर हम लोग किसी कल्पना करिए कि हम कहीं अभी बहुत ठंडा मौसम है और कहीं जंगल में फंस जाते हैं और हमें बहुत सर्दी लग रही है, तो हमें शरीर को गर्म करने के लिए क्या चाहिए? हमें आग की आवश्यकता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर उधर ढूंढ ढांड के, है ना, जाके लकड़ी लेके आनी होगी, लकड़ी से आग जलाएंगे तो शरीर को गर्मी मिलना शुरू होगी. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर को गर्मी मिलती रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निरंतर प्रयास करना होगा कि हम लकड़ी लाते रहें और लकड़ी को आग के अंदर डालते रहें. सोने का समय नहीं है. अगर हम सो गए तो क्या होगा कि इतने प्रयास के द्वारा हमने जो अग्नि प्रज्वलित करी थी वह प्रयास विफल हो जाएगा. बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा मन उसी सुख भोग में लग गया. हाँ? हमारा मन वहीं पे चला गया कि हाँ अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है. दिस इज कॉल्ड इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते. हमारा मन उस सुख भोग में लग गया, अनुविधीयते, उसको फॉलो कर रहा है वो है. तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे आग बुझ जाएगी. तो अगर निरंतर आग चाहिए तो निरंतर प्रयास भी करना होगा हमको कि वो अग्नि प्रज्वलित रहे. हमारी जो भक्ति की शुरुआत, the whole process of Krishna consciousness begins after we come in, after we join the movement, after we start chanting 4 rounds, 6 rounds, 8 rounds, after we take the initiation. हमने आपको बताया इट्स नॉट ए बिग थिंग टू ज्वाइन द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट. भगवान की इस्कॉन में आना बड़ी बात नहीं है,
उसमें टिके रहना बहुत बड़ी बात है। 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, 18, 16, 20, 25 माला एक दिन कर लिया, बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको रोज करते रहना वह बड़ी बात है। एंड सिर्फ 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 इट्स नॉट दैट सिंपली वी स्टे कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम इस्कॉन में आ गए, नहीं, और उसमें हम एक जगह पे जो चीज हमने शुरू करी उसी पे हम टिके हुए हैं। अगर भगवान की भक्ति में लगे तो हम शुरू में 10 मिनट भगवान की भक्ति के लिए निकाल रहे हैं। तो भक्ति में टिके रहने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि हम रोज सिर्फ 10 मिनट ही निकालें, हमें थोड़ा आगे भी बढ़ने का है उसको, और यह प्रयास करने का है कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो भी टिके रहने के अंदर आता है। शुरू में 10 मिनट है, फिर 15, 20, 25, 30, 35, इस तरह से हमको देखने का है। Somebody was telling that every day we have to see that how much we have progressed in our devotion service. और ये एक बार चैतन्य चरण प्रभु कह रहे थे कि we do not have to prove that we are the devotees. Many times we endeavor to prove, if not to others, at least to ourselves, that we are devotees. We want to convince ourselves that we are the devotees, right? We want to prove it. He said, don't waste time in proving that you are a devotee. Rather, endeavor to improve yourself. कि हमें प्रयास किसके लिए करने का, ये दिखाने के लिए नहीं करना कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं। प्रयास किसके लिए करने का है कि हमारा जो संकल्प है उसको इंप्रूव करने के लिए प्रयास करने का है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम भक्ति के अंदर टिके रहेंगे। और यहाँ पर इस श्लोक के अंदर या प्रभुपाद जी एक कहीं बोलते हैं कि the people who are interested in advancing Krishna consciousness must be silent. Yeah. नहीं, जो अभी हमने आपको श्लोक बताया था 4.2, 4.7 या उसके अंदर है, ये मुनि व्रता है कि if you are interested in advancing Krishna consciousness, one should take the vow of being silent. And silent means, मौन व्रत का अर्थ क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो कृष्ण भगवान से नहीं जुड़ी हो उसको कम से कम बोलने का प्रयास करने का है। या मुनि व्रता, just take the vow of the great sages, the vow of silence, right? इसके अंदर शिव जी बोल रहे हैं प्रचेतास को कि you should keep this important स्तोत्र within your minds. शिव जी भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं ना, और यह श्लोक इस अध्याय का तकरीबन अंतिम श्लोक है, यह अंतिम निर्देश है। और फाइनली क्या बता रहे हैं शिव जी प्रचेतास को आदेश दे रहे हैं ना कि तुम्हें मैंने जो ये बातें बताई हैं और ये जो योग बताया है, भगवान की भक्ति के बारे में बताया, इसको मन में रखने का है। और कहते हैं मुझे वचन दो कि तुम इसको मन में रखोगे। प्रॉमिस टू कीप इट इन। लेकिन उसके साथ साथ शिव जी उसका फॉर्मूला भी बता रहे हैं। प्रचेतास पूछते हैं कि महाराज जी आपने बता तो दिया, इसको मन में रखो,
लेकिन उनके मन में भी यही प्रश्न था कि चंचलम ही मन कृष्णा प्रमाति बलवत दृढ़म। जो अर्जुन के मन में था वही प्रचेता जी के मन में था कि हमारा मन तो बहुत चंचल है, कैसे इसको रखेंगे ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, मुनि व्रता है, कहते हैं जस्ट बी साइलेंट, टेक द वॉव ऑफ साइलेंस है। वॉव ऑफ साइलेंस मीन्स व्हाट? महाराज जी कहते हैं नान्य वदामि न शृणोमि न चिंतयामि। जो भी चीज कृष्ण भगवान से संबंधित नहीं है उसके बारे में कम से कम बोलने का। अरे डोंट ओपन योर माउथ अननेसेसरीली। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब अम्बरीश महाराज ये प्रसंग आता है, प्रभुपाद जी भी तात्पर्य बोलते हैं अम्बरीश महाराज के बारे में, और कुछ हफ्ता पहले भी हमने उस श्लोक के ऊपर चर्चा करी थी। सवई मन कृष्ण पदार विंदय। सबसे पहली चीज अम्बरीश महाराज ने क्या करी कि उनके बारे में सबसे पहली चीज क्या बताई गई, उनका मन कृष्णा के चरणों में लगाया। लेकिन कैसे लगाया वो आगे के लाइनों में बताया गया था। और सबसे पहली चीज क्या करी अम्बरीश महाराज ने, वचांसी गुणानुवर्णन है, कि उन्होंने अपनी जिह्वा है उसको भगवान के गुण वर्णन है उसके वर्णन में लगा दिया। देन एवरीथिंग फॉलोड। So similarly in our devotion life also we have to focus our mind on Krishna. और यह जो गुरु साधु शास्त्र ने बोला है उसको हमें अपने मन में रखने का है। लेकिन मन में कैसे रख पाएंगे कि जब हम मौन व्रत लेंगे या भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी बोलना है उसको कम से कम बोलेंगे। और गुणानुवर्णन है, अम्बरीश महाराज का प्रसंग लें तो उन्होंने अपनी जीवा को भगवान के गुणों के वर्णन में लगाया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कीर्तनम, कि वी कैन नॉट डू द कीर्तन अनलेस वी डू द श्रवणम। कि हम कीर्तन कैसे करेंगे, भगवान के गुणों का वर्णन कब करेंगे, जब हम उसको सुनेंगे। और जब तक सुनेंगे नहीं तो हम कैसे उसका वर्णन करेंगे। लेकिन हमारे मनुष्य समाज में परेशानी क्या है कि हम बहुत सारी चीजों के बारे में बोलते हैं। अननेसेसरी वी टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स, वी एक्सचेंज सो मेनी मैसेजेस even on the WhatsApp, Telegrams, SMS and all. That is what, that is all talking है, right? उस सब की जरूरत नहीं है। श्रोतव्यादि ने राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रशः। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि the people have got thousands of subject matters for hearing. तो ऐसे हमारे समाज में we have thousands of subject matters for hearing। हजारों चीजें हम जिसके बारे में उसको सुनते हैं और जो चीज सुनेंगे फिर वही बोलेंगे हम लोग। हम जितने ज्यादा कृष्ण भगवान के बारे में सुनेंगे उतना ही ज्यादा उसके बारे में बोलेंगे। जितना ज्यादा संसार के बारे में सुनेंगे उतना ही ज्यादा संसार के बारे में बोलेंगे। दिस इज वेरी नेचुरल। सो द पॉइंट इज दैट we have to focus our mind on Krishna. श्री जी बोल रहे हैं कि मुझे वचन दो कि जो मैंने तुम्हें बोला है उसको मन में रखोगे। कृष्ण भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान को हमारे क्या चाहिए? कृष्ण वॉन्ट्स अवर माइंड। दो जगह भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने बोला है, मन मना भव मत भक्तो, एंगेज योर माइंड, एंगेज योर माइंड। इन दोनों श्लोकों में भगवान ने चार चीजें बोली। सबसे पहली चीज
एंगेज योर माइंड, एंगेज योर माइंड, अपना मन मुझ में लगाओ। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मय्येव मन आदत्स्व, आदत्स्व मतलब फिक्स योर माइंड ऑन मी। जिस तरह से बरगद के पेड़ की जड़ें होती हैं, वो बहुत गहराई तक जाती हैं जमीन के अंदर, और कोई चाहे तो उसको बरगद के पेड़ को, जमीन के जड़ों को जमीन से अलग नहीं कर सकता हुआ। तो मय्येव मन आदत्स्व है, मन मना भव मत भक्तो सवई मन कृष्ण पदार विंध्य। इसका अर्थ यह है कि हमारा मन इस तरह से कृष्ण भगवान के अंदर आवेशित होना चाहिए कि बाहर का संसार के विषय भोग कितना ही जोर लगाएं, वह भगवान से दूर नहीं हो। योगी नाम अपनी सर्वेशा मद गति नान्तरात्मा। सारे योगियों में सबसे कौन सा, सारे योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन से है? मद गति नान्तर आत्मन, मद गति, जिसके अंदर कृष्ण भगवान पूरी तरह से बैठे हैं। We have to saturate our mind with Krishna's bhakti. Saturate का सैचुरेट मीन्स, हम लोग स्कूल में एक्सपेरिमेंट करते थे कि हम लैब में जाते थे, वहां पर एक पानी का हमको जार दिया जाता था, उसमें पानी होता था, टीचर बोलते थे इसके अंदर नमक डालो, है ना, फिर नमक घुल जाता था, फिर और नमक डालो, फिर वो नमक भी घुल जाता था, फिर और नमक डाला, वो भी घुल गया, है ना। फिर एक समय आता था कि नमक को पानी में डालते थे तो वो नमक घुलता नहीं था पानी में, वो दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन पॉइंट। तो इफ आवर माइंड इज सैचुरेटेड विद कृष्णास थॉट्स, तो उसके बाद में हमारे मन के अंदर कुछ भी आएगा तो वो उसके अंदर जा नहीं पाएगा। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया, व्हेन द वाटर इज सैचुरेटेड विद सॉल्ट, पानी के अंदर नमक मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो मिलाते रहो, तो एक समय ऐसा आएगा उसके अंदर कितना नमक डालो, फिर वो नमक उसके अंदर मिल नहीं पाएगा। सो सिमिलरली our mind should be so much saturated with Krishna's bhakti that whatever comes around us, कि हमारे आमने सामने कुछ भी हो या हम कितने ही विषय भोगें संपर्क में क्यों ना आए, उसका हमारे मन के ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने विषय भोगों को, हमने आपको एक बार बताया था कि हमें विषय भोगों का दवाई की तरह से, हमें विषय भोगों को भोगना नहीं है, उनका सेवन करने का है। जैसे दवाई होती है, हम दवाई को खाते हैं, तो दवाई को जब हम खाते हैं तो हमको ऐसा भाव नहीं आता कि वी आर एंजॉयिंग इट, और हिंदी में कहते हैं तो हम कहते हैं दवाई का सेवन किया है। सेवन का अर्थ है कि हम जिस तरह से दवाई को सेवन करने का अर्थ क्या है कि दवाई को कम से कम जितनी जरूरत हो उतना लेने का और समय पर लेने का। तो ऐसे ही हमें विषयों का और जो हमारी इंद्रियों के जो भोग हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उनको कम से कम भोगने का, और कम से कम भोगें तो वह भी समय पर भोगें। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा मन और ज्यादा
कृष्णा के ऊपर लगेगा। और हमारे मन के अंदर सबसे पहले हमारे मन को वो चीज देनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो वी मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, हम लोग ऑफिस में एक लिस्ट बनाते हैं हमें क्या क्या काम करने का है, फिर उसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि अच्छा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो उसको सबसे पहले करते हैं। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी भी हमको उदाहरण देते हैं। ये सत सूरदास गोस्वामी की बुक है, बुक का नाम भूल गया, उसमें प्रभुपाद जी के पास टाइम दिए गए। तो उसमें एक पास टाइम के अंदर प्रभुपाद जी भक्त को समझाते हैं कि अगर हमारे पास रेत है और पत्थर है और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रेत और पत्थर जार में भरा जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले पत्थर को जार के अंदर डालना चाहिए और उसके बाद में रेत को उस जार में डालना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो हैवी चीज है उसको पहले जार में डाला और जो लाइट वेट चीज है, सैंड है, उसको उठा के बाद में डाला। तो उससे क्या होगा कि जो भारी चीज है और भारी भारी जो चीजें हैं उसके बीच में रेत कहीं ना कहीं समा जाएगी वो। तो इसी तरह से भगवान की भक्ति करते समय, भक्ति के मार्ग में जो हमारी दैनिक चर्या है उसके अंदर सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हम हमारी जो भक्ति के जो मिनिमम जो नियम हमको करने का है, जो कम से कम जो सेवा करनी है, उसको हम जगह दें। और अगर हमने उसको जगह दी तो हम देखेंगे कि वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं, वही जो भगवान की भक्ति के अलग अलग अंग हैं, उसके आसपास जो हमारी मटेरियल कमिटमेंट्स हैं और जो हम अपना भौतिक काम करना चाहते हैं, वह सब भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सहजता से हो जाएंगे। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति चाहे कि पहले फिर जार के अंदर रेत भरे और उसके बाद में पत्थर को भरने का प्रयास करे, तो क्या होगा कि अगर एक जार के अंदर पूरी रेत भर दी गई है तो उसके अंदर पत्थर नहीं आ सकते। लेकिन अगर एक जार के अंदर सिर्फ पत्थर भरे हैं तो हाँ, उसके अंदर जगह होगी कि थोड़ी सी या बहुत सारी रेत चली जाए। तो इसी तरह से हमारी भक्ति के जीवन में अगर हम अपनी दैनिक चर्या में, अगर हमारे डेली रूटीन में सिर्फ हमारी भौतिक चीजें होंगी, मेटीरियल एक्टिविटीज होंगी, तो फिर क्या होगा कि उसके अंदर भगवान की भक्ति का जो पत्थर है उसको अंदर जाने के लिए स्थान ही नहीं है। तो कैसे भगवान की भक्ति में लगेंगे? एनीवे, जो भगवान की भक्ति है, ये भगवान की भक्ति के अंदर बहुत शक्ति है। हमें अपने जीवन में उसको ज्यादा से ज्यादा स्थान देना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि वह अत्याहार नहीं हो जाएगा। नो ओवर एंडिवरिंग, सुसुखम, कि हमारा भक्ति ये करने के बाद में हमको सुसुखम, आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। भक्ति शुड टच अवर हार्ट। भक्ति को हमें हमारे मन को भगवान की भक्ति का स्पर्श होना चाहिए।
एक बार एक साधु थे, उनके पास में एक धनी व्यक्ति गया, बहुत दुखी था। साधु ने बोला कि भाई तुम दुखी क्यों हो, तुम तो बहुत ज्यादा धनी हो। कहते महाराज मैं धनी हूँ, लेकिन क्या है अभी आजकल काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री थी, हाँ, तो बिल्कुल लगभग बंद हो गई है। महाराज ने बोला किस चीज की फैक्ट्री है? वो बोला कि मैं ऑयल बनाता हूँ, है ना, कि मैं तेल की मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। तो महाराज ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम तेल बनाते हो तो तेल को बनाने के लिए तुम्हारे पास बड़े बड़े टैंक होंगे, बैरल्स होते हैं, नहीं? वो होंगे? कहते बोले हाँ है। तो कहते हैं ठीक है, तुम्हें टच स्टोन है, इसको लेके जाओ और उसमें डाल देना, तो जो तुम्हारा लोहे का जो टैंक है वह सोने का हो जाएगा, और कुछ समय बाद ये टच स्टोन मेरे को वापस दे देने का। तो बहुत खुश हुआ, तो कहते ठीक है महाराज। वो फैक्ट्री में गया और टच स्टोन को बैरल में डाल दिया, टैंक में डाल दिया, और इधर महाराज वेट कर रहे हैं कि भाई आएगा आएगा वापस आएगा आएगा, वो व्यक्ति वापस ही नहीं आया। तो महाराज ने सोचा चलो चल के देखते हैं कि क्या हुआ, वापस क्यों नहीं आया। तो महाराज जी व्यक्ति के पास पूछते हैं कि बेटा क्या हालचाल है, लेकिन बेटा बहुत नाराज था महाराज जी से। महाराज जी बोले कि बेटा क्या हुआ, तुम नाराज क्यों हो, मैं तो तुम्हें टच स्टोन दिया था। वो बोले महाराज आपने टच स्टोन क्या दिया, आपने मेरे को चीट किया, आपने बोला था टच स्टोन को जहां पे डालूंगा सोना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो महाराज जी ने बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। महाराज जी बोले चलो चल के दिखाओ मेरे को, तुमने कहाँ पे टच स्टोन डाला हो। नहीं, व्यक्ति ने महाराज को लेके गया फैक्ट्री में, वो टैंक दिखाया जिसके अंदर टच स्टोन डाला था। तो महाराज जी ने बोला कि चलो मेरे को चढ़ के देखने दो, कहाँ है टच स्टोन। तो महाराज जी चढ़े, साथ साथ धनी व्यक्ति भी चढ़ा। तो अंदर झांक के देखा तो क्या देखा कि फैक्ट्री काफी समय से बंद थी, तो बंद होने के कारण टैंक के अंदर बहुत ज्यादा धूल जम गई थी यार, और टच स्टोन वह धूल के ऊपर जाके पड़ गया था, और इसी कारण से उस टच स्टोन का वो जो लोहा है उससे संपर्क नहीं हुआ है, और इसी कारण से लोहे के ऊपर उस टच स्टोन का प्रभाव भी नहीं हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरिनाम चिंतामणि, भगवान की भक्ति तो क्या चिंतामणि के समान है। वो हमारे हृदय को पूरा निर्मल कर सकती है, लेकिन कब करेगी निर्मल? जब हमारे हृदय को उसका स्पर्श होगा। और अभी हमारे हृदय को उस चिंतामणि का पूरा स्पर्श क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि हृदय के ऊपर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई है। इसलिए हम सबसे पहले मॉर्निंग में क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनो। सिक्स का अष्टम में चैतन्य महाप्रभु सबसे पहली चीज की बोली, चेतो दर्पण मार्जनो, पहले हृदय की धूल को साफ करना है। तो फिर हमारे हृदय को भगवान की भक्ति का अनुभव होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस श्लोक के अंदर जो कृष्ण भगवान बताते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायु नाम। कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि इस संसार के जो विषय भोग हैं उनके अंदर बहुत शक्ति है हमारी इंद्रियों को सुख देने की, और उसके कारण हमारा मन बहुत सरलता से जो हमारा मार्ग है उससे विचलित हो सकता है। संसार के अंदर इतने विषय भोग हैं
हम उनको हटा नहीं सकते हैं। हम बार बार सुनते हैं विषय भोग, विषय भोग, विषय भोग। ये विषय भोग के कारण मनुष्य का पतन होता है। और कभी मन में आए कि चलो हम विषय भोग को हटा दें, संसार से विषय भोग खत्म कर दें, तो वो संभव नहीं है। कि जैसे हम एक नदी के अंदर नाव के साथ उतरते हैं, जब नाव की सवारी करने की सोचते हैं तो नदी में उतरना होता है। और नदी के बीच में जाकर हम सोचें कि काश ऐसा हो कि अभी हवा नहीं आए तो हमारी नाव आराम से बराबर चलती रहे। तो कभी ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम हवा को वश में नहीं कर सकते हैं। हवा किस समय आएगी जाएगी वो हमारे वश में नहीं। हवा का जो वेग है वो भी हमारे वश में नहीं है। तो इसी तरह से संसार के विषय भोग हैं, उनसे हमारा संपर्क होना अवश्यम भावी है। वी कांट स्टे अवॉइड बीइंग इन टच विद द सेंस ऑब्जेक्ट्स है। हम चाहें भी तो हम अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से दूर नहीं रख सकते। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो नाव में सवारी कर रहा है उसको मालूम है कि मेरा लक्ष्य ये है और लक्ष्य पहुंचने में ये खतरा हो सकता है, या लक्ष्य पहुंचने से पहले मुझे बहुत तेज हवा का सामना करना पड़ सकता है, तो उस नाविक को, उस बोटमैन को क्या करना चाहिए? He should know how to drive the boat. प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि an expert boatman can drive the boat even in the midst of so many adverse situations. So similarly, we have to be expert in doing our bhakti in the midst of adverse circumstances. और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने भक्ति के जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उस पर सरलता से पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो या तो हम जिस तरह से नाव डूब जाती है उस तरह से हम लोग भी भक्ति के मार्ग से बिल्कुल ही हट जाएंगे, और या हमें अपने लक्ष्य पहुंचने में ज़्यादा समय लगेगा, और इसका अर्थ है कि और कई जीवन लग सकते हैं। और अंत में हमको याद रखना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने जो स्थित प्रज्ञा का जो एपिसोड है इसके अंदर बार बार जगह जगह सिर्फ एक भक्त का बार बार उदाहरण दिया है, वह है अम्बरीश महाराज का। और अम्बरीश महाराज का उदाहरण क्यों दिया? सिर्फ ये बताने के लिए कि हमें सिर्फ एक ही इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाने का। हमारी जितनी इंद्रियां हैं वह सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का। Any senses which is not engaged in Krishna service is an unguarded sense. अनगार्डेड का अर्थ है कि जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि लोग ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो बहुत सारा कैश लेने के लिए जाते हैं, एटीएम मशीन से कैश जमा करते हैं निकालते हैं, जमा करते हैं निकालते हैं, नहीं? तो उनके पास में बहुत सारा कैश है। So the cash should be guarded by the security people, right? So similarly, our senses should always be guarded by the different means of devotion service. And if we can do that, then savai mana Krishna padar vinde. कि हमारा मन कृष्ण के चरणों में लगा रहेगा, या मय्ये वो मन आदत से।
कि हमारा मन पूरी तरह से भगवान के चरणों में दृढ़ रूप से जम जाएगा। और ऐसा हो जाएगा तो फिर हम बहुत ही सरलता से और शीघ्रता से जो हमारी भक्ति का लक्ष्य है कि भगवान की प्रेमा भक्ति करने का, उसको प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी। कुछ प्रभु जी। भक्तों को कोई जिज्ञासा सवाल होगा? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। आपने हाँ प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जन माते। किसी भक्त को कुछ प्रश्न हो, संदेह हो तो पूछ सकते हैं। सॉरी सदाशिव प्रभु जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ प्रभु जी, आपने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया जार का, जिसमें पत्थर और रेत के बारे में आपने बताया। और पत्थर इज लाइक डिवोशनल सर्विस एंड रेत इज अवर अदर मटेरियल ड्यूटीज। एंड अगर हम जार में पत्थरों को रखने की प्रायोरिटी दें तो रेत अपने आप उसमें आ सकती है। तो ये जो उदाहरण आपने दिया है ये हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है, और we should know how to implement this example in our life. Or devotional service should occupy, or rather I will not say should, it should, we must occupy the major part of our daily life, and then the material duties will automatically find their spaces. So that's a very good example. Thank you, Prabhu. So Prabhu, humbly two things I want to say. जो आपने बोला है ना कि आपने बोला कि we should know this, तो हमको मालूम है, तो मालूम होना बड़ी बात नहीं, हमको प्रयास करने का है कि हम भगवान की भक्ति को पहले स्थान दें, राइट। और उसके लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा हमको मतलब सभी को। और दूसरी चीज है कि हम कई बार कहते हैं कि हमें हमारी दैनिक चर्या में ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की भक्ति को देने का है। तो अभी जो हमारी स्थिति है उसके कारण, जो हमारा आश्रम है, गृहस्थ आश्रम के कारण, हम ज्यादा से ज्यादा समय, अगर 24 घंटे में से ज्यादा समय का अर्थ है कि 12 घंटे 14 घंटे majority of the time we cannot spend in just chanting and studying Bhagavatam, right? तो हमारे को जो प्रभुपाद जी ने, महाराज जी ने बोला है, कम से कम उतना करना चाहिए हमको, और उसके साथ में हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम और थोड़ा ज्यादा समय निकाल सकें। नहीं तो कई बार ये भक्त लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा समय का अर्थ है कि 24 घंटे में से 14 घंटे 15 घंटा 16 घंटा भगवान की भक्ति निकालने का है। तो अभी हमारी स्थिति वो नहीं है, तो हमको वही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर शेयरिंग इट एंड रिपीटिंग इट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna Mata, you continue. I'll speak later. Hare Krishna Prabhuji, Dandat Pranam. Wonderful class. So many examples, Prabhuji. Here, the takeaway I can take it like it's not easy to come to Krishna. It is easy to come to Krishna consciousness, but to stay in Krishna consciousness is very difficult. And here you have given two good examples, like Bhakti Lata बीज का जो seed को हम कैसा उसको सांचे और उसको अगर हम ध्यान नहीं दें वो dry सूख कर चला जाएगा। तो that we should be very careful with that Bhakti Lata बीज. And same one more example was that of lighting fire in cold forest, cold. That if we start enjoying the fire and the warmth, and then we will just continue enjoying, and the fire will diminish. It will get off. We should keep continue effort so that the fire will keep on lighting, and we can continue in our devotional service.
Very nice examples, Prabhuji. Thank you so much. Thank you, Mata. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Oh, sorry, Mataji, continue. No, sir. Thank you, Mata. No, you Prabhu- continue. I'll talk later. ओके थैंक यू मत हरे कृष्णा प्रभु जी आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट बोले हैं आई हैव नोटेड सो मेनी थिंग लेकिन एक सबसे अच्छा मुझे क्या लगा जो आपने बोला कि जो हमारा मन है वह बुद्धि को हरता है अगर हमारा मन भगवान के लक्ष्य की तरफ लगा रहेगा तो उसमें कोई हानि नहीं है क्योंकि भगवान ही हमें बुद्धि देंगे जिससे कि हम अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं फिर आपने वो एग्जाम्पल दिया था हनुमान जी का आपने सुंदर कांड से एक लाइन को कोट किया था कि राम कार्य करे बिना विश्राम कहा तो वही हमारी सिचुएशन होनी चाहिए तो हमको भी मतलब जैसे कृष्णा की भक्ति में लगे रहने के लिए जो भी प्रयास कर सके और करना चाहिए और घर की जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या जो भी हम सेवा करते हैं और बच्चों को देखते हैं प्लस भगवान की भक्ति जितनी ज्यादा साथ में कर सके वो करती रहनी चाहिए और आपने एक चीज बोला था कि फिक्स वी हैव टू फोकस एंड फिक्स अवर माइंड ऑन कृष्णा एंड देन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द गुरु साधु एंड शास्त्र एंड आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि कीर्तन कैन बी डन ओनली व्हेन वी डू श्रवण मतलब सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी है थैंक यू फॉर दीज गुड पॉइंट्स थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण Hare Hare Krishna. Krishna, Prabhuji. Dandvat Pranam. Beautiful class, Prabhuji. I like especially that point of saturation, that you have to completely saturate yourself with Krishna's thought, and especially that WhatsApp text messages, which sometimes we accidentally get involved with the worldly matters, that our minds start contemplating on that. So if we stop doing that and think about a lot about Krishna's things, our mind will automatically divert into Krishna. So that was a very beautiful example to have a control of our mind. Thank you so much, Prabhuji. It was beautiful class. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mata. हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी आपने बताया ना कि हम कितनी भी कोशिश करें तो भी अपनी इंद्रियों को विषय भोग से दूर नहीं रख सकते तो आपने क्या बताया कैसे रख सकते हैं फिर क्या करना चाहिए वो नहीं समझा नहीं हम जैसे अभी आप मार्केट जाते हैं हम लोग अब मार्केट में जाते हैं हमारी आंखें तो बंद नहीं रहती है ना तो हम आंखों से बहुत सारी चीजें देखते हैं ना तो ठीक है हम मार्केट में चल रहे हैं आंखें खुली हुई है बहुत सारी चीजें देख रहे हैं ना लेकिन हमारा मन किसी भी चीज की तरफ जाना नहीं चाहिए ना और अगर मन जाता ही तो तुरंत उसको वहां से हटा लेना चाहिए ना क्योंकि जैसे ही हमारा मन जाएगा किसी चीज के ऊपर और वहां पे थोड़ी समय के लिए टिक गया तो फिर द नेक्स्ट स्टेज है कि हमको चाहिए कि वो हमको लगेगा वो चीज मेरे को चाहिए है ना या उसको भोगने का है मेरे को है तो हमारी आंख जिस भी चीज पे जाती है तो उसको वहां से हटाने का है ना कोई भी किसी ने कुछ बोला उसने सुना उसको वहां से हटाने का है राइट तो इसका अर्थ है कि हमारी इंद्रियां जो उनके विषय उसके संपर्क में आ रही हैं लेकिन हम अपने मन को वहां पे नहीं लगा रहे कि हमको ये करना चाहिए क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम अपनी आंख को बंद नहीं रख सकते कान को बंद नहीं रख सकते नाक को बंद नहीं रख सकते राइट है कि नहीं लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी चीज को ज्यादा समय तक देखे नहीं है ना भी अनुभव हो रहा है ना कि हम किसी भी दुकान पे जाते हैं ना और कोई चीज हमको दिख जाती है और देख के हम उसको 2-3 बार देखें और मन को लगेगा अच्छा है तो फिर हमारा मन करता है इसको खरीद लेना राइट तो हमें उस स्थिति तक नहीं पहुंचने का जहां पर हमारा मन बोले कि इस चीज को हमें खाने का है या देखने का है या इसको दोबारा सुनने का है या इसको छूने का है राइट क्योंकि जैसे हमारा मन वहां तक पहुंचा इसका मतलब फिर हमारा पतन हो गया ठीक है माता जी थैंक यू प्रभु Hare Krishna Prabhu, regarding this point, I think the verse you took about a week ago, Dhyato Vishyan Pumsam, that is a very effective verse. So I think most of the devotees have shared this verse after your lecture, that how effective this verse. As soon as you see this sense object which is likely to take away your senses or your mind to that, and if you remember this verse, immediately you will see the last word of the next word, which is Buddhi Nashat Pranashyati, and then if we just these two verses are really helpful in keeping
withdrawing our mind from that sense object. I think this was very nicely taken, those two verses by you, and it is a very effective verse which I found after your class, that we can try to withdraw our mind from those sense objects. So thank you, Prabhuji. And one more thing is, जो आपने आज का जो एग्जाम कथा बताई हनुमान जी की, हनुमान जी जस्ट मेरे मन में ये जिज्ञासा और नॉट रादर इट एक ख्याल आया कि हनुमान जी सीता जी के लिए, सीता माता को ढूंढने के लिए गए थे, एंड सीता माता इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लक्ष्मी माता. So he was after searching Sita Mata, who is manifestation of Lakshmi Mata, which all the living entities are doing the same thing. They are doing no Vishram just to get to reach Lakshmi Mata, but they are not thinking that as a Ram Kaj. And now Hanumanji was thinking this as a Ram is the work of Rama. And when भगवान राम का काज मान के अगर हम वही कार्य करते हैं जो कार्य बाकी सब कर रहे हैं, but then we are not bound to that work, and that's what and even if we are not taking rest to do that work, that becomes beneficial to us rather than putting us in this cycle of life and death. So this was a wonderful episode you took in this class, which is a good lesson we get from Hanumanji. And Sita Mata, Prabhu, the Sita Mata is a representation of bhakti, hai na? Right? So Hanumanji was after fulfilling the instruction of the Lord, and when we say he was trying to reach Sita Mata, that means he was trying to reach bhakti, hai na? Right? तो ये उनका गोल था, है ना. और गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, है ना. तो यहाँ पर वही हो रहा है कि भगवान की कृपा से हनुमान जी को भक्ति के पास जाने का अवसर मिला और उनको शक्ति मिली और बुद्धि भी मिली है. राइट. और जो आपने प्रभु बोला ध्यायतो विषयान पुंसः, मेरा खुद का अनुभव है प्रभु कि जब हम लोग कभी भी हम लोग किसी मॉल के अंदर जाते हैं ग्रोसरी के लिए, घर का छोटा मोटा सामान लेने के लिए, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं कि जो हमने सोची नहीं थी, है ना. और बाद में कई बार मालूम पड़ता है कि हम जो चीज लेके आए उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, और या उसके बिना भी हमारा काम चल सकता था. तो जो आपने पॉइंट बोला प्रभु बहुत सही बोला, ध्यायतो विषयान, जैसे हमारा मन उधर जाएगा तो संग, फिर हमें उसका संग भी चाहिए. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna, Dandavad Pranam Prabhu. Hare Krishna Prabhu. Thank you Prabhuji for very nice class. Prabhu, one verse what you quoted, it was we heard it, but today verse we heard जो आपने वो जो कुरंग मतंग पतंग आदि शंकराचार्य को जो बोला है प्रभु, तो this probably gives us that one sense is enough for the death of the people. Then 5 senses, how much careful we should be, and we are 5 times more threat to us. Like, and that is very nice. Only one thing, Prabhu, if you can, I don't know. Actually, that slok I was trying to see it. In the last line, Bhringo Naropancho Obhiranchito Kim. That Obhiranchito means exact word to word meaning. If you can have, I was just trying to get, I couldn't get. Or otherwise, anytime later on also, if you can just tell me that will be fine. प्रभु जी मैं उसको है ना वो पंचाभिरंजित किम. Correct. नरः पंचाभिरंजित. Yeah. पंच अभिरंजित. Correct. तो कहते हैं नरः मीन्स मनुष्य, पंच मीन्स 5, अभिरंजित. अभिरंजित मतलब जिसके पास 5 चीजें हैं. अच्छा. किम मतलब उसका क्या कहा जाए ना. कैसे मनुष्य का क्या कहा जाए कि जिसके पास ये 5 ही चीजें हैं, मतलब 5 ही इंद्रियां हैं विषय भोगने के लिए. नहीं, अभिरंजिता का अर्थ है, रंजन का अर्थ होता है जो आकर्षित होता है. हम कहते हैं मनोरंजन. मनोरंजन मतलब मन का रंजन, मन को आकर्षित करने वाला, मन को आनंद देने वाला.
Correct. So that means, हमारा yeah, please go ahead. तो हमारा अस्तित्व कैसा है, हमारा शरीर कैसा है कि उसके अंदर 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां हमेशा ही रंजित विषय भोगों से आनंद लेना चाहती है, वो मतलब है। ठीक है ना प्रभु? Thank you, Prabhu. Very nice. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Prabhuji, can you repeat this verse, Prabhu? Just Sorry? for me to note down. I missed to note down this verse which Chaitanya Bhagavan Prabhu was mentioning in your class. Can you repeat this verse? शब्दादिभिः Yes, Prabhuji. पंचभिरेव पंच, Yes, Prabhuji. the next line पंचत्वम Yeah. अपुः Panchatvam. स्वगुणेन पंचत्वमापुः Apuhu. स्वगुणेन बद्धः। Yeah. फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन में 4 जीवों के उदाहरण दिए, कुरंग, मातंग, पतंग, मीनः। Okay. फिर 5वीं लाइन में, सॉरी 4थी लाइन में भृंग, नरः, पंच भीरंजितः किम। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण। So, Sadashi Prabhu, it's already 12:30. Can we have Prabhupada Aarti, please? Yes, Prabhuji. Before that, there is a small announcement. So, the 25th of May, we have Nrsimha Chaturdashi. Shri Nrsimha Chaturdashi, and then there was birthday of Shri Niketan Prabhu in last week. So we just chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Ram, Hare Hare Ram, Ram Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Hare. The program for the Nrsimha Chaturdashi will start at 7:30 p.m. and all devotees are requested to join. And tomorrow there will be Mangala Arati right from 5:30 a.m. in the morning. Devotees can join and the link will be sent. And we'll have Prabhupada Arati. Jaikisha Prabhu will perform the Arati, and always Champaklata Mataji will sing the Arati. Thank you, Prabhu. Jaikisha Prabhu, can you switch Hare on the Krishna. video? Hare Krishna. Sanrit's birthday was yesterday. Just now Krishnaveni Mataji has text. Let us chant for him also. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram. A lot of people getting affected by corona. For them also, let us chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare. हरे कृष्णा गिरिवरधारी प्रभु देख रहे हैं? Yes, Prabhu, little bit if you can, because otherwise you are cutting Maharaj, the garland is saying. So either you keep for both the things or little bit up. No, you're making tilting. Yeah, that's
Okay, that's fine. That's fine. That's good. ओके प्रभु हरे जय उपादा जय प्रभु जय प्रभु जय उपादा जय प्रभु श्री चरण पद्मा केवल भगवती शर्मा श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगवती